I did a Temu haul and many of you had a lot of questions. So today I'll be answering all of your questions. The first question I got was कि क्या हम ऐप पे ही ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं या वेबसाइट भी यूज़ कर सकते हैं. तो येस, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू. आप वेबसाइट से भी अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, आप एप्लीकेशन भी यूज़ कर सकते हैं. अनदर मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन वाज कि क्या ये COD प्रोवाइड करते हैं. नहीं, तो नहीं, ये COD प्रोवाइड नहीं करते. एज यू कैन सी, सिर्फ ये पेमेंट मेथड्स हैं स्पेसिफिक जो ये अलाउ करते हैं. आप अपना वीज़ा या मास्टर डेबिट कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने जो चीज़ यूज़ की थी इट वाज सादा पे. नया पे भी इज़ अ थिंग. इफ़ यू हैव एन अकाउंट तो आप इन दोनों से पेमेंट कर सकते हैं. इफ़ यू आर यूजिंग एनी वीज़ा और मास्टर डेबिट कार्ड एंड आपके अकाउंट में फ़ंड्स भी हैं बट स्टिल वो पेमेंट नहीं हो रही, तो यू नीड टू चेक विद द बैंक सिस्टम. उनकी सपोर्ट से आपको बात करनी पड़ेगी कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम. एक और चीज़ जो है, यू नीड टू मेक श्योर कि आपकी जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है इट मस्ट बी ऑन, क्योंकि कुछ बैंक्स में वो ऑफ होती है. अनदर क्वेश्चन वॉज कि हमारा टैक्स कितना लगता है कार्ड पे. इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर अकाउंट कि आपका कितना टैक्स लगेगा. मेरा यहाँ पे 3465 टोटल बिल बना था, बट जब मैंने कैलकुलेट किया ऑन सादा पे इट वाज 3700 समथिंग. एज यू कैन सी यहाँ पे 1 क्लिक पे हुआ है और मैंने ये टोटल ट्रांजेक्शन 4 दफ़ा की थी. तो चारों दफ़ा सादा पे ने मुझे अलग से उसकी ट्रांजेक्शन फ़ी चार्ज की. ओके, एज यू कैन सी मेरी पहली ट्रांजेक्शन 3153 रुपीज़ की थी. एंड इस पे जो आप ट्रांजैक्शन अमाउंट दे सकते हैं वो कितनी है, टोटल 2937. एंड ऊपर अब मेरी ट्रांजैक्शन फ़ी जो थी वो ये लगी थी. इसी तरह हर ट्रांजैक्शन पे मुझसे डिफरेंट फ़ी चार्ज की गई थी. तो इवेंचुअली जो आपका ओवरऑल ऑर्डर होता है उस पर टैक्स लगता है. इट डिपेंड्स कि वो क्या है. अब जैसे मैंने आज एक ऑर्डर किया है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इट इज़ टोटल 7417. एंड मुझ पर जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन फ़ी मुझसे ली गई है इट्स 436.64 रुपीज़. अच्छा, आई बिलीव इसमें ये भी कॉन्सेप्ट है कि अगर आप फाइलर हैं या नॉन फाइलर है उस पर भी डिपेंड करता है ये चार्ज. इंटरनेशनल फ़ी के अलावा मुझसे कोई और कस्टम चार्जेस नहीं लिए गए. सो दीज वर द ऑल चार्जेस दैट आई पेड. मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ये है कि मुझे कितने डेज़ में रिसीव हुआ. मुझे 10 डेज़ में रिसीव हुआ था, इंक्लूडिंग द डेज़ जिसमें 3 दिन हमारा पिंडी इस्लामाबाद टोटली बंद था. अनदर क्वेश्चन वाज कि मुझे किस कोरियर के थ्रू ये रिसीव हुआ. तो इट डिपेंड्स ऑन योर प्रोडक्ट्स. एज यू कैन सी हर एक प्रोडक्ट के अगेंस्ट लिखा होता है कि एक डिलीवरी फ्री है, नहीं है, कितने दिनों में डिलीवर होगा और किस कोरियर के थ्रू होगा. मुझे CPEX के थ्रू रिसीव हुआ एंड जब मुझे ऑर्डर रिसीव हुआ तो उसके ऊपर क्लियरली कॉल कोरियर मेंशन था. एंड एक ही पार्सल में मुझे सब चीज़ें मिल गई थी. सो इनकी पॉलिसीज़ हैं कुछ जिनके बारे में डिस्कस करना चाहूँगी. इनकी पॉलिसीज़ कुछ काफ़ी अच्छी हैं. इफ़ यू गो टू द कार्ड एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है फ्री शिपिंग एंड फ्री रिटर्न, और ये लिमिटेड टाइम के लिए. अगर मैं उस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे ये मेंशन है कुछ चीज़ें. बिफोर आई गो इनटू दिस मैं आपको ये बात बताना चाहूँगी. मेरा ऑर्डर ये हुआ कि आफ्टर सम सर्टन टाइम, आई थिंक सो अराउंड 15 अक्टूबर, उसके बाद मेरा जो ट्रैकिंग है वो नहीं अपडेट हो रहा था. सो व्हाट आई डिड वाज कि मैंने चैट सपोर्ट को रीच आउट किया और उन्होंने मुझे इवेंचुअली एक कूपन दिया जो कि यू कैन सी ओवर हियर, राइट. सो ये कूपन जो सा था ये मुझे मिला और ये भी लिमिटेड टाइम के लिए था. इसके अलावा एक चीज़ ये है कि इनकी पॉलिसी ये अच्छी है कि अगर डिलीवरी लेट हो जाती है तो ये 280 रुपीज़ आपको क्रेडिट कर देंगे. बिफोर चूजिंग एनी प्रोडक्ट आपने कुछ चीज़ें अच्छे से चेक करनी है. फॉर एग्जांपल, दिस इज़ अ प्रोडक्ट आई वांट टू बाय. मैंने उस प्रोडक्ट की लिस्टिंग ओपन करनी है और आई हैव टू चेक द स्टार रिव्यूज़ कि वो कितने हैं, किस तरह से है, 5 है, 4.8 है. उसके अलावा यहाँ पे मेंशन होता है कि नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट सोल्ड. ये दोनों डिफरेंट होते हैं. जो ब्रैकेट में लिखे होते हैं और जो ब्रैकेट के बाहर मेंशन होते हैं, दे आर टोटली डिफरेंट. सपोज अब मैंने इसके रिव्यूज़ चेक करने हैं तो आई वुड सी कि यहाँ पे सिर्फ इसका एक रिव्यू गिवन है जो कि मुझे ठीक नहीं लगेगा. ऑल्दो इसकी प्राइस इज़ जस्ट 180, बट इसका रिव्यू सिर्फ एक है, तो ये थोड़ा सा इसकी क्रेडिबिलिटी भी मुझे शक होगा. अब ऑल्दो अगर एक फॉर एग्जांपल यहाँ पे किसी पाकिस्तान से रिव्यू है तो मैं उसे प्रेफर करती हूँ. लाइक इफ़ द अमाउंट इज़ लेस तो आई कैन टेक अ रिस्क. यहाँ पे एक और चीज़ है जो आपने काफ़ी अच्छे से नोटिस करनी है कि यहाँ ये भी लिखा था रिव्यूज़ फ्रॉम अदर सिमिलर आइटम्स ऑन टीमू. सो वो दूसरे रिव्यूज़ होते हैं बट इस स्पेसिफिक लिस्टिंग के नहीं होते. यहाँ पे भी सेलर्स डिफरेंट होते हैं, तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल बिफोर लाइक ऑर्डरिंग एनीथिंग. इसके अलावा रिव्यूज़ विद इमेजेस आपने अच्छे से देखनी है, उनको जूम करके इमेजेस को प्रॉपर्ली चेक करना है कि हाउ इज़ द क्वालिटी एंड स्टफ. एंड फिर यू हैव टू, इफ़ यू आर सेटिस्फाइड तो आप परचेज़ कर सकते हैं. यहाँ पे एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी कि आई बिलीव टीमू पे जो क्लॉथिंग वगैरह इट इज़ एक्सपेंसिव. एंड सेकेंडली इस पर मोस्टली कपड़े जो होते हैं वो पॉलिएस्टर के होते हैं. अगेन आप बेशक रिव्यूज़ चेक करें, आप ये चेक करें अमाउंट सोल्ड कितनी है, आपने रिव्यूज़ अच्छे से चेक करने हैं, इमेजेस की फॉर्म में जो गिवन है उनको अच्छे से देखते हैं. एंड फिर इफ़ यू आर ओके विद इट तो आप प्रोसीड कर सकते हैं. बट मेरी तरफ से कपड़े मंगवाना रिकमेंडेड नहीं है. यू कैन ट्राई एट योर ऑन रिस्क.
रीज़न इज़ यहाँ पे मोस्टली 95% पॉलिएस्टर के कपड़े होते हैं, जो कि स्टफ़ ऐसा होता है कि आप गर्मियों में तो उसको पहन नहीं सकते, और सर्दियों में भी अगर आप पहनोगे तो ऑब्वियसली आपको सर्दी लगेगी, यू हैव टू वेयर समथिंग एल्स। तो कपड़े तो मेरी तरफ से नॉट रिकमेंडेड। उसके अलावा आप जो चीज़ परचेज़ करना चाहें यू कैन। ओके, अब बात करते हैं प्रोसीजर की सर। तो सपोज़ कि आपको कोई भी एक प्रोडक्ट है जो पसंद आ गया है, जो आप लेना चाह रहे हैं, उसके लिए आपने जो भी प्रोडक्ट है, सपोज़ आपने इसको ऐड टू कार्ट किया, एंड ऐड टू कार्ट करने के बाद आपने वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट सिलेक्ट की, आपने चेकआउट पे जाना है। यहाँ पे नीचे लिखा है कंटिन्यू टू चेकआउट, यू विल क्लिक ऑन दिस। जब आगे जाएंगे तो वो आपसे आपकी सारा इंफॉर्मेशन लेंगे। ऑन दिस स्टेप आपने अपना पेमेंट मेथड ऐड करना है। कोई ऑलरेडी एडेड है तो वो शो हो जाएगा। आपको कोई भी कूपन्स हैं वो ऐड हुए होंगे। इस तरह से यहाँ पे फर्दर आप क्लिक करेंगे तो आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। आई होप मैंने आपके सब क्वेश्चन के आंसर्स कर दिए होंगे। स्टिल इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स. Subscribe to my YouTube channel and follow me on Instagram so that you can have all the updates about Temu and stuff like that. एक और चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी, आई एम प्लानिंग टू होस्ट अ गिव अवे सून, सो मेक श्योर कि आप लोगों ने मुझे इंस्टा पे फॉलो किया हो, मुझे टिकटॉक पे फॉलो किया हो, एंड मेरे यूट्यूब पे सब्सक्राइब किया हो। बाय गाइज।